कार्जन से लेकर के आप जो है पंडित जी के बस्ती तक जाइए तो वहाँ का रोड देखिए कितना जर्जर हालत है। सुविधा दिया है सरकार ने राशन, फ्री राशन का, लेकिन फ्री राशन में भी किराया दे करके राशन लाता है। इस पे कौन बात करेगा? वहाँ लोगों ने नारा दिया है कि अगर वहाँ पे ये मूल सुविधा नहीं होगा तो इस बार आने वाला विधानसभा में जो है वोटों का बहिष्कार परमानपुर पंचायत का लोग समस्या देखिए। अब गरीब आदमी का मीटर है, गरीब आदमी का सब कुछ है, किसी का 70,000 बिल है, किसी का 65,000 बिल है, किसी का 40,000 बिल है। विजेंद्र बाबू है यहाँ, बिल्कुल नहीं मिली है सर, बिल्कुल नहीं। इलाज के लिए सुपौल आना पड़ता है परमानपुर पंचायत के लोगों को, जब तक वहां से आता है तब तक यहाँ पता नहीं रास्ते में क्या हो जाता है। बस्ती में जाइए, महादलित के बस्ती में जाइए, लगता है कि देश आजाद कब हुआ, लेकिन अभी तक वहां जाइए तो लगता है कि अब हम बिल्कुल नहीं मिली है सर, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे बच्चे से जाके देखिए आप ग्राउंड में कि क्या हालत है वहाँ का, एकदम इतना शिक्षा का कमी है, देख करके आपको खुद रोना आ जाए। हो थाना हो, पुलिस हो, कोई गरीब गुरबा को दबाता हो, कोई उसको मजदूरी करा के मजदूरी नहीं देता हो, उसके लिए रात को हम 12 बजे भी उपलब्ध रहते हैं। नंबर 2 नंबर 3 नंबर वार्ड में वहाँ पर शिक्षा का बहुत कमी देखे हैं। वहाँ पे आज तक सर आप देख रहे हैं खबर हम सबका। अभी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं गफ्फार जी। अपने क्षेत्र में इनका लगातार चर्चा होता है और हमेशा की तरह ये हर एक साल गरीबों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, गरीबों के हित के लिए काम करते रहते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं हम सफ़र के दर्शकों को धन्यवाद करना चाहते हैं और सारे आपके टीमों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ज़मीन पर आकर के सारा लाइव दिखाते हैं। हम लोग जहाँ भी होते हैं आपका लाइव देखते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। सर आप लगातार एक नेता है और ख़ास करके अपने क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, चाहे गरीबी है, चाहे अन्य प्रकार के कोई भी आपदा आ जाते हैं, तो उसमें आप लगातार गरीबों का मदद करते हैं। क्या सही बात है? देखिए, आज से जब बाढ़ आई तब भी हमने काम किए, लोगों के बीच रहे, लोगों को राहत पहुँचाए। लगातार 20 साल से हम राजनीतिक जीवन में जी रहे हैं और हम अपने जनता के लिए जी रहे हैं। हम बाहर में ज़रूर रहते हैं, लेकिन हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों को चाहे बाहर रह कर के जो भी सुविधा होता है, वो सुविधा हम मुहैया करते हैं। चाहे हॉस्पिटल हो, थाना हो, पुलिस हो, कोई गरीब गुरबा को दबाता हो, कोई उसको मजदूरी करा के मजदूरी नहीं देता हो, उसके लिए रात को हम 12 बजे भी उपलब्ध रहते हैं। अब हम अपने क्षेत्र में परमानंदपुर पंचायत में आए हैं और क्षेत्र का भ्रमण किए, यहाँ अनेकों समस्या देखे हैं। जो समस्या जो जितना कहा जाए वो कम है। मेन समस्या वहाँ हम देख रहे हैं जनता के बीच में कि एक तो देखिए हमारे मुसलमान जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वार्ड में, वहाँ पर शिक्षा का बहुत कमी देखे हैं। वहाँ पे आज तक स्कूल नहीं है। बड़े बड़े नेता आए हैं, हमारे से बहुत विद्वान लोग आए हैं, लेकिन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है, जो कि छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। सारे शिक्षित नहीं है। आज मोदी जी को देखते हैं, कोई भी कहता है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ ना तो स्कूल है, ना तो कोई सड़क है ढंग का बना हुआ, ना स्कूल की बात कर रहे थे आप, तो आपके क्षेत्र में जहाँ पे स्कूल नहीं है, लगभग कितना घर वहाँ पे होगा? वहाँ पे कम से कम आबादी जो है, और घर की बात करते हैं तो 2000 से 3000 के ऊपर घर है, लेकिन उस बीच में एक भी विद्यालय नहीं है। एक भी विद्यालय नहीं है और इस पे कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर कोई पार्टी भी आता है तो हमारे यहाँ कोई जो है जाता नहीं है पार्टी के नाम पे वोट लेने के लिए कि हम पार्टी, एक बंधुआ मजदूर बना करके रखा हुआ है कि मेरा पार्टी मुसलमान तो वोट देता ही है। चाहे बीजेपी वाला तो आता ही नहीं है, कहता है कि वहाँ तो मुसलमान वोट देगा ही नहीं। और ये जो है, जो अपने आप को जो कहता है कि हमारा बंधुआ मजदूर बना हुआ है ये वोटर जो है बेचारे, कोई विकल्प नहीं होता है, वो वोट डाल देता है। लेकिन कोई ये स्थानीय मुद्दा नहीं उठाता है कि वहाँ एक स्कूल नहीं है, जो बच्चा बिल्कुल गंवार होकर के, छोटे छोटे बच्चे जो जाके देखिए आप ग्राउंड में कि क्या हालत है वहाँ का, एकदम इतना शिक्षा का कमी है, देख करके आपको खुद रोना आ जाएगा। पता नहीं ये नेता लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रात को नींद आता है लोगों को, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको भगवान अल्लाह ताला उतना ये नहीं दिया हुआ है कि हम उसको कुछ कर सके, लेकिन जो नेता है, हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि अगर हमें कभी समय मिला तो हम सबसे पहले वहाँ स्कूल कायम करेंगे। मुद्दा तो बहुत है वहाँ, देखें आप दलित बस्ती में जाइए, महादलित के बस्ती में जाइए, लगता है कि देश आज़ाद कब हुआ, लेकिन अभी तक वहाँ जाइए तो लगता है कि अब हम कहाँ किस जंगल में पहुँच गए। यानी आज़ादी के 76 साल बाद भी वहाँ के लोगों को अभी सही तरीके से सुचारू रूप से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है सर, बिल्कुल नहीं। आप वहाँ जाइए, हमारे यहाँ देखेंगे, वहाँ जाइएगा, कोई आज डॉक्टर का कोई सुविधा नहीं, कोई कैंप नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है। इलाज के लिए सुपौल आना पड़ता है परमानंदपुर पंचायत के लोगों को, जब तक वहाँ से आता है तब तक यहाँ पता नहीं रास्ते में क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। नाम का जो है यहाँ पे सिमराई में हॉस्पिटल है, नाम का एक समझिए, वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो हमारे परमानंदपुर पंचायत के लोगों को वहाँ सुविधा मिले। एक एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, आशा है वहाँ पे, उसको कोई काम करने का, जो काम करने भी चाहती है बेचारी, उनको जो है कोई काम का जो है वो नहीं है, साधन नहीं है जो काम करेगी। और दूसरी बात यह है सर कि वहाँ पर देखिए
कि आज करजन से लेकर के आप जो है पंडित जी के बस्ती तक जाइए तो वहाँ का रोड देखिए कितना जर्जर हालत है। वहाँ कीर्त्यानंद डीलर के घर से लेकर के पंडित जी तक घर तक जाइए, वहाँ का हालत देखिए क्या जर्जर है। लोग चल नहीं पाता, सड़क पर चल नहीं पाता, ठेला नहीं चल पाता, रिक्शा से साइकिल नहीं चल पाता, तब भी लोग जो है पेशेंट को लेकर के कंधा पे टांग करके आज के युग में ये करके वो कर करके सुपौल तक लाता है। इसके लिए जो है काम करना चाहिए नेता लोगों को, लेकिन ये लोग पता नहीं वोट लेकर के जाता है, कहाँ सो जाता है, किस एसी रूम में सो जाता है, हमें पता नहीं। सर, हम आपके क्षेत्र से जा रहे थे जहाँ पे आपका पैतृक गांव पड़ता है, जिस पंचायत से आप आते हैं। हम एक रोज उधर से गुजर रहे थे तो वहाँ पे नीतीश कुमार जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार देखा गया। यहाँ तक कि आपके क्षेत्र में लगता नहीं मूल रूप से शुद्ध पानी भी मिल पाता होगा, उस पर क्या कुछ कहिएगा? सर ये बहुत अच्छी बात कही आपने। वहाँ पे पानी का तो मोटर जो टंकी लगी हुई है उसका तो अभी तक बटन नहीं दबा है। उस पर आप जाके देखिए, वहाँ पे बटन तक नहीं दबा है उस पंचायत में। कई कई जगह जगह है, लेकिन जो हमारे और मूल जगह है, जो जहाँ मूल जगह है, वहाँ पे कोई ऐसा सुविधा नहीं है नल जल का। बिल्कुल फेल्यूर है, फेल्यूर है, फेल्यूर है। और एक बात और है सर, वहाँ पे हम लोग देखे हैं कि हमारे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वार्ड का जो लेडीज लोग है उसका जो परेशानी देखे हैं हमने इस बार, कि वहाँ पे कोई कोटा का तो है, कोटा तो ले रखा है डीलर, लेकिन अपने घर से डीलर कोटा चलाता है। जो घर उसका 3 किलोमीटर, किसी का 2 किलोमीटर घर है, वहाँ पे जाता है, वो पूरे पूरे दिन उसका खराब होता है। आज फिंगर देने जाता है, 3 दिन दौड़ता है तो उसको राशन मिलता है 1 महीने 2 महीने के बाद। इस पे जो है बीडीओ साहब को, एसडीओ साहब को देखना चाहिए, काम करना चाहिए। अरे आज सुविधा दिया है सरकार ने राशन, फ्री राशन का, लेकिन फ्री राशन में भी किराया दे करके राशन लाता है। इस पे कौन बात करेगा? अच्छा, कितना वार्ड सर वंचित होगा जहाँ पे डीलर साहब को वहाँ पे कोटा नहीं है? आपके आसपास में लगभग 2-3 वार्ड तो होगा इंक्लूड उसमें। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जहाँ पे जो है, और 7 नंबर भी है तो उन लोगों का भी बहुत दूर है। एक एक 2 नंबर के बाद 7 नंबर में भी बहुत दूर है उन लोग का डीलर। डैनेज के उस पार जाना पड़ता है। डैनेज से इधर कोटा वाले का किसी का कोटा लाइसेंस है ही नहीं। जो भी है तो डैनेज से उधर ही है। हमारा ये कहना है कि देखिए ठीक है, उधर है, उधर के लोगों को मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन इधर के लोगों को भी सुविधा मिलना चाहिए। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इन लोगों को भी यहाँ होना चाहिए। और दूसरी समस्या और वहाँ ये देखे हैं कि आज डॉक्टर का जो वहाँ जरूरत है, आप मेरे 1 नंबर वार्ड में जाइए, वहाँ पे जो भी बेचारे वहाँ ग्रामीण डॉक्टर, छोटा मोटा डॉक्टर है, 3-3 डॉक्टर बैठते हैं, 4-4 डॉक्टर बैठते हैं। एक डॉक्टर 5-5 हजार रुपया जेब से लेके जाते हैं वहाँ से। इस गरीब आदमी को देखने वाला कोई भी नेता नहीं है। वोट के टाइम में बोले ना, बंधुआ मजदूर की तरह वोट ले लेता है। एक उप स्वास्थ्य के वहाँ होना जरूरी है। एक जरूरी है, वहाँ पे उसका होना बहुत जरूरी है। और हमने वहाँ क्या बताया, आपको पता है अनेक समस्या है। आज ये जो क्या कहते हैं, बिजली का समस्या देखिए। अब गरीब आदमी का मीटर है, गरीब आदमी का सब कुछ है, किसी का 70 हजार बिल है, किसी का 65 हजार बिल है, किसी का 40 हजार बिल है। विजेंद्र बाबू है यहाँ जिला का मंत्री, विजेंद्र बाबू को इस चीज को देखना चाहिए कि गरीब को जो 70 हजार, जिसको घर नहीं रहने के लिए है, उसका बिल 70-70 हजार रुपये आता है। इसके लिए लोग रोता है, कहाँ जाएगा पब्लिक? सर, आपके क्षेत्र में एक ये भी हम देखें कि 60 वर्ष से ऊपर जो होता है महिलाओं को जो वृद्धा पेंशन मिला जाता है, चाहे वो विधवा महिला हो या पेंशन के रूप में जो बात किया जाए सर, तो आपके क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो अपना रो रो कर आंसू बिलखते हमने देखा है कि उसको मूल रूप से अभी तक पेंशन भी नहीं मिल पाया है। तो आप जब लगातार गरीब के हित के लिए काम करते हैं तो सर उसके लिए क्या आप आवाज़ क्यों नहीं उठाए सर? देखिए सर, ऐसा है कि वहाँ पे जो है कुछ समय था जो कुछ लोगों को मिल रहा था, लेकिन अभी जो है, जो लगभग 2-3 साल 4 साल से, जो 5 साल से जो है, वहाँ पे जो है बहुत वंचित है चीज़ों से। कोई वहाँ पे रहनुमा नहीं है जो उसके लिए जो आगे जो है वो करे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जो है लगाए हैं, कि इसको जो है 2-4 आदमी को लगाए हैं कि सबका जो है वो कीजिए और वीडियो साहब को दीजिए। अगर वीडियो साहब अगर नहीं सुनते, हम वीडियो साहब से बैठेंगे और उसको विज्ञापन देंगे हम। और एक बात और वहाँ लोगों ने नारा दिया है कि अगर वहाँ पे ये मूल सुविधा नहीं होगा तो इस बार आने वाला विधानसभा में जो है वोटों का बहिष्कार परमानुपुर पंचायत का लोग करेंगे। लोगों का कहना है रोड नहीं तो वोट नहीं, ये सुविधा है, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं तो वो वोट नहीं। दूसरी बात, आप चले जाइए क्या कहते हैं वहाँ बरमत्रा के आसपास, वहाँ पंडित जी का लोगों का कहना था कि हम लोग को जो है कोई चीज़ जरूरी पड़ता है थाना के लिए, हम लोग को प्रतापगंज जाना पड़ता है, हम लोगों को जो है करजन जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर उसको दायरा पड़ता है हम लोगों को। एक वहाँ चौकी का स्थापित होना चाहिए। एसपी साहब इस पर भी नज़र डाले और देखे, एक चौकी का वहाँ व्यवस्था होना चाहिए, पुलिस चौकी, जिससे जो है कम से कम वहाँ एक पुलिस थाना ना हो, एक वहाँ पे एक सेंटर बन जाए, चौकी बन जाए, वहाँ का जो है क्राइम रुकेगा। इसलिए हम बड़ी बात नहीं करना चाहते हैं, ये बड़े लोगों को यही कानों तक आवाज़ देना चाहते हैं, चाहे एसपी साहब हो या डीएसपी साहब हो या डीएम साहब हो। इस पर जो है ये परमाणुपुर मुद्दा में जो है ये चीज़ को देखे, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। नहीं तो आने वाला विधानसभा में ये लोग
वोटों का बहिष्कार करेंगे। सर गली नली का क्या स्थिति है? गली नली तो जहाँ तहाँ देखिएगा, जाइएगा तो देखिएगा कि गली नली में जो है आप पैर मार के देखिएगा, गली वो नाला जो एक बार में टूट जाएगा। जहाँ रुका हुआ वहाँ और खंडर बन गया है। गली नली का कुछ बना है, लेकिन आधा अधूरा छोड़ करके बना हुआ है। मतलब मान के चलिए बनना है एक आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100 गज जा करके बना करके रोक दिया है। अब वहाँ वहाँ जाइए, वहाँ कीड़े फड़ते हैं, वहाँ डेंगू मच्छर होते हैं। डेंगू पे इतना सरकार काम कर रही है, लेकिन वहाँ पर छोड़ दिया। उसका पानी का जाने का नाले का कोई सोखता नहीं बना हुआ है। अनेक समस्या है वहाँ पे। अब इससे पर जो काम करना चाहिए। अब वहाँ पे हम एक चीज़ और देखे हैं कि वहाँ का लोगों को जो है नेता है, नेताजी जो है ठीक है, नेताजी लोग वहाँ का नेतृत्व करते हैं, लेकिन नेतृत्व का अगर 100% में अगर 60% भी लगा दे वहाँ पे, तो आज वह परमानंदपुर पंचायत का जो है विकास होगा, विकास नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी प्रतिनिधि किए हैं आज तक कर रहे हैं, वहाँ पर जाके देखिए हर लोग हर चीज़ से वंचित हैं। अच्छा सर, आपके पंचायत में हर एक जगह देखिए आपका बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें क्या कुछ कहानी छुपा हुआ है? ऐसा तो नहीं कि कहानी में आगे ट्विस्ट आने वाला है, आप कुछ और करने वाले हैं? देखिए हमको कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई मलाल नहीं है, लेकिन जनता चाह रही है कि सच्चा लोग, ईमानदार लोग हमारी पंचायत में आएँ और हमारा नेतृत्व करें और ये सब का मुद्दा उठाएं। हम अगर जनता चाहेंगे तो आने वाला टाइम में हम जो है मुखिया का प्रतिनिधि, हम मुखिया का नॉमिनेशन देंगे। आगे अल्लाह मालिक है, भगवान मालिक है। यानी कि पूरी तरीके से जानकारी उस पोस्टर में नहीं दिए हैं कि हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अलर्ट जारी कर दिए हैं। अलर्ट ऐसे है कि जनता अगर चाहेगी हमें, तो हम जनता का सम्मान करेंगे। हम जनता से अलग नहीं है। क्या लगता है, अगर आप उम्मीदवार बनते हैं, अगर आपको जनता जिताती है, तो आप भी उसी तरह करेंगे जो जैसे अन्य प्रकार के मुखिया कर रहे हैं? मेरे बारे में मेरा बैकग्राउंड सुन लीजिए, जान लीजिएगा पहले, फिर दर्शक के आप जाइए ग्राउंड में, ग्राउंड में दर्शक से पूछ लीजिए कि मैं किस नेचर का, किस उसका आदमी हूँ। मैं कभी अपने पैसे के लिए अपने वो काम नहीं किया हूँ आज तक। जो है मैं, भगवान, मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस करता हूँ। बाकी हमें ये भी है कि अगर जनता मौका देगी तो हम जो जनता पर खरा उतरेंगे और ये सब मुद्दा हम हमेशा लेके चलेंगे। वोट का राजनीति बाद में होगी, पहले ये काम होगा, तब हम आप लोगों को सामने फिर हम बैठ देंगे कि देखिए हमने ये काम करके दिए हैं, कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। जो हमारे अंदर में है हम करते हैं, करते रहेंगे। यानी कि आपका कहना है कि आपको ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ आप है। जीतिएगा तो जनता के बीच खर्च कीजिएगा। पहले देखिए, आप देखते होंगे कि अगर कोई प्रतिनिधि पंचायत में जीतते हैं तो सबसे पहले वो गाड़ी घोड़ा, जी, घर, बंगला, अगर जाइए तो सबसे पहले अगर मुखिया का झोपड़ी है तो वो सबसे पहले महल बनता है उसका। बिल्कुल। इसको भी एक कारण बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, खुदा ने हमें सब कुछ दिया, इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ दिया हुआ है। मैं इसके लिए काम करने नहीं जा रहा हूँ। मैं काम करने जा रहा हूँ पब्लिक के लिए और जनता के लिए। मैं चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया से जाए तो कुछ करके जाए। जितने भी परमानंदपुर पंचायत के जनता देख रहे हैं इस खबर को, खास करके आप लोगों को सोचना चाहिए कि इससे पहले जो पूर्व मुखिया जी थे वो क्या किए थे, वर्तमान मुखिया जी थे वो क्या किए थे, और आने वाला एक नया चेहरा जो आप लोगों के बीच में दिख रहा है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं गफ्फार जी का, इससे ये जाहिर होता है कि गफ्फार जी आने वाले समय में वहाँ के आपके क्षेत्र से मुखिया पद के उम्मीदवार होंगे। और आप लोग इसके कार्य से किस प्रकार संतुष्ट हैं, कैसा रहेगा इसका कार्य, आप लोग एक बार इनको मौका दे के देखिए। आपको इनका कहना है कि हमको पूंजीपति नहीं बनना है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर का दिया हुआ हमें सब कुछ चाहिए, हम जीतेंगे तो जनता के लिए मसीहा बनेंगे, जनता के लिए हर एक चीज़ करेंगे। अच्छा, लास्ट में अपने पंचायत के जनता के लिए क्या कुछ बताइएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम में मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि लोगों ने एक अफवाह उड़ा रखी है कि पैसा दे के वोट देते हैं। अपना वोट को समझें, अपना पैसा ले, जो अच्छा इंसान है उसे वोट दे, उसे अपना प्रतिनिधि बनाए, चाहे जो भी हो अच्छा इंसान उसे आप प्रतिनिधि बने, पैसा न ले। के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने देखे गफ्फार जी का कहना है कि ये आजकल जो इलेक्शन के समय में चुनावी माहौल जब होता है तो लास्ट में जो खेला किया जाता है चंद पैसों के कारण, चाहे वो अन्य प्रकार की वस्तु के कारण, जिसके कारण जो आप लोग जो आनंद फानंद में किसी और को वोट दे देते हैं। और एक वोट बहुत अनमोल होता है। आपने तो 500, 1000, 2000 के चक्कर में वोट देके किसी और को जिता देते हैं, लेकिन वही लोग जब रुपया खर्च करते हैं तो आप लोग को निचोड़ लेते हैं। आप लोग को जो मूल रूप से सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की वो नहीं मिल पाती है। आप ही का पैसा, जनता का ही पैसा जो है वो लोग अपने पूंजी बनाने में लगाते हैं। तो गफ्फार जी का ये कहना था, और गफ्फार जी आप लोगों के बीच आने वाले हैं बहुत जल्द। आप लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं। और परमानंदपुर के जो भी जनता है, आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और गफ्फार जी के बारे में आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कि ये कैसा रहेगा इनका चुनावी माहौल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।